जैसे कि फरमाइएगा पाकिस्तान मैक्सिमम क्या कर सकता है और मिनिमम क्या कर सकता है? देखिए, पाकिस्तान तो बहुत कुछ कर सकता है और हमने इंडिया से बदले भी चुकाने हैं। हमने उनसे ईस्ट पाकिस्तान का भी बदला लेना है और हमने कश्मीर का भी उनसे बदला लेना है और कश्मीर ने पाकिस्तान बनना है और खालिस्तान ने भी इंडिया से अलहदा होना है। तो हम ये वॉर गेमिंग में इस चीज़ें करते रहे अपनी सर्विस को उदाहरण। देखिए, पाकिस्तान जो है वो इंडिया के जो ब्रिजेस हैं, जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन गुरदासपुर से और माधोपुर से कठुआ सांबा से आगे अखनूर से होती हुई श्रीनगर वैली में मिलती है, उस पर अगर हम एक ब्रिज भी उड़ा दें तो कश्मीर की 90% जो है कम्युनिकेशन लॉजिस्टिक सपोर्ट इसी रूट से जा रही है और कोई रूट है ही नहीं। जो लेह मनाली का रूट है वो सारा साल खुला भी नहीं रहता और वहां से 5-10% रूट पे जाती है, तो आप कश्मीर को किसी वक्त भी काट सकते हैं। ठीक है, आप अपनी एयरफोर्स से भी काट सकते हैं और अपनी एयरफोर्स के साथ अगर आप ग्राउंड ऑफेंसिव लॉन्च करें तो सियालकोट सेक्टर में ऐसी जगह हैं जहां से 15 से 20 किलोमीटर के फासले से लाइन ऑफ कंट्रोल गुजर रही है। तो छम की बात कर रहे हैं आप? छम की भी कर रहा हूं और यहां से जो नारोवाल सेक्टर से भी बात कर रहा हूं, सीधे आप जाके उसमें माधोपुर पे जा सकते हैं वहां से। तो अगर आपने एक भी ब्रिज उसमें उड़ा दिया और यहां से ग्राउंड ऑफेंसिव लॉन्च करके उसको लिंकअप कर लिया तो कश्मीर हमेशा हमेशा के लिए इंडिया से कट जाएगा। दूसरा, उसमें जो है रावी ब्यास कॉरिडोर में जैसे हम बात करते हैं कॉरिडोर्स के हिसाब से, तो उसमें देखिए सिख तो उनके साथ है ही नहीं अमृतसर में, और सिख अगर साथ आपके मिल गए तो खालिस्तान और कश्मीर को तो आपने एक हल्ले में आजाद करवा लिया। और तामिल उनसे खुद ही अलहदा होना चाहते हैं, 7 ईस्टर्न स्टेट अलहदा होना चाहती हैं, तो इसलिए पाकिस्तान के पास मौका तो बड़ा ही है। बट पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क है, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ चलना चाहता है। और एक जो और चीज ऐड करूं कि उन्होंने हमारे देखिए नीलम झेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट पे उसके ऊपर शेलिंग की। अब ये हमारे पास बड़ा एक कैसे जैसे हम कहते हैं अपनी प्रोफेशनल टर्म में एक बड़ा जेन्युइन एक रीजन आ गया है कि आपने हमारे अटैक किया और आप डैमों की बात कर रहे हैं, तो हम उनके किसी डैम को खड़का दें, किसी पे भी जो है जो कहते हैं पानी बंद कर देंगे ताकि हिसाब अभी से चुका दे और किसी शक में न रहे। तो पाकिस्तान की ऑप्शन जो है, जैसे मैंने कहा, एक पुल से उड़ाने से लेके और पूरे कश्मीर को कट ऑफ करने तक सारी हमारे पास है और न्यूक्लियर ऑप्शन तो रहती है। देखिए, पाकिस्तान जैसे हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने कहा और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो कहा था कन्वेंशन सेंटर में कि हमने कुछ चूड़ियां पहनी हुई है, ये मतलब जो है 24 करोड़ अवाम का मुल्क है और मैं ये समझता हूं कि 24 करोड़ सोल्जर हैं, आप इनका मुराल तो देखें। तो ये हमारे पास बिल्कुल एक मौका है कि हम इनसे पुराने बदले चुकाएं और लेकिन सब चीजें डिपेंड करती हैं और पाकिस्तान जैसे मैंने कहा कि दुनिया के साथ चलना चाहता है, हमें ये प्रेशर उस पर रखना चाहिए। ठीक। और अगर मौका मिले तो चढ़ दौड़ना चाहिए। ठीक हो। अच्छा, ये बताइए ब्रिगेडियर साहब के ये क्लेम कर रहा था पाकिस्तान बड़े अरसे से कि एक आदमी के बदले में एक आदमी, मिसाइल के बदले में मिसाइल, जहाज के बदले में जहाज। तो अब पाकिस्तान में क्योंकि मिसाइल अटैक हुआ है तो फिर डेफिनेटली पाकिस्तान मिसाइलों से जवाब देगा और सिविलियन आबादी को उन्होंने हिट किया है तो हम भी सिविलियन आबादी की तरफ जाएंगे और उन्होंने जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसकी वायलेशन किया है तो हम भी इंटरनेशनल बॉर्डर की वायलेशन करेंगे। तो अगर ये सिविलियन आबादी पे हम अटैक करते हैं तो क्या फिनोमेना होगा इंडिया के लिए? हमारे पास बहुत ज्यादा ऑल्टरनेट ऑप्शन है। मसलन हमें पता है BLA के कहाँ पे कैंप्स हैं, काफी राजस्थान में, फिर आप नीचे चले जाएं भुज राज उनके, फिर उसके बाद एक लाइन ऑफ फॉरवर्ड एयर बेसिस है जहां से स्ट्राइक हुई है और एक आई थिंक हिंट दिया गया था कि जहां से फिर अटैक होगा तो जरूरी नहीं होता कि आपने बिल्कुल मक्खी में मक्खी मारनी है। वी वुड ट्राई टू, और भारत में आई थिंक इतनी आबादी है, इतनी कंसंट्रेशन है, उनके जो कंटोनमेंट्स देख लें, देयर आर एम्पल नंबर ऑफ टारगेट्स में। मेरे ख्याल में एक जो बड़ा मैसेज होगा वो है इनके पोलिटिकल सेंटर को मारा जाए। जो मेरी रिकमेंडेशन है कि राजपाट जो है और वो अब्दाली की रेंज में है जहां से सारा ये ऑपरेट करता है, एक हो जाए और उनको बताया जाए कि जहां से ये बुराई की जड़ है वी कैन हिट दैट। फिर आपके स्ट्रेटेजिक ड्रोन कैपेबिलिटी है जो अंडमान आइलैंड तक को हिट कर सकती है। तो मेरे ख्याल में इट कुड बी मल्टी डायमेंशनल स्वॉर्म अटैक आप कर सकते हैं, इसमें मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, एंड इट कैन कवर एंटायर डेप्थ एंड ब्रेड्थ ऑफ इंडिया। इसके अंदर फिर ट्रेनिंग कैंप्स हैं, इनके मिलिट्री बेसिस हैं। जिस तरह तारिक ने कहा, एग्री कि रावीनाथ कॉरिडोर में बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इट्स जस्ट मैटर ऑफ 48 आवर्स, अगर डिसीजन हो जाता तो यही स्ट्राइक हो जाए, क्योंकि यहाँ से जब बॉर्डर क्रॉस कर परमंडल रेंज तक टोटल 15 किलोमीटर, पीछे पहाड़ियां, वहां पे जगह नहीं है डिफेंस की। आम सिर्फ बाइट, और असल इंडिया की चिकन नेक ये है, रावीनाथ कॉरिडोर इज एक्टिव चिकन नेक। तो बहुत सारी ऑप्शन है। फिर आई थिंक आ जाते हैं इंडस वाटर ट्रीटी को सॉर्ट आउट करना है, तो अभी 6 के 6 दरिया ओपन है। नाउ वी आर बैक टू 1947-48 ना अभी इंडिया का क्लेम है ना हमारा है। तो सारे हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स, चाहे वो रावी पे हैं, चाहे वो ब्यास पे हैं, चाहे सतलुज पे हैं, पाकुल डैम से लेके उड़ी तक,
everything is now, I think, a fair game, no hold bar. अच्छा, यहाँ से ये फरमाइए कि दोनों साइड से विक्ट्री क्लेम की जा रही है। पाकिस्तान भी विक्ट्री क्लेम कर रहा है और वो यही कह रहे हैं कि जहां दहशतगर्दों के कैंप थे हमने उड़ा दिया और घुस के पाकिस्तान के अंदर मार दिया, और पाकिस्तान ज़ाहिर है हमने, हमारी एयरफोर्स ने बड़ा कमाल किया, इसमें कोई शक नहीं, और इंडिया के पास कोई जवाब नहीं है कि पाकिस्तान भी विक्ट्री क्लेम कर रहा है, वो साइड भी विक्ट्री क्लेम कर रही है। देखिए, मुझे तो समझ नहीं आती कि विक्ट्री कैसे क्लेम कर रहे हैं। हमारा तो कोई जहाज नहीं गिरा, आपके 3 रफाल गिर गए, जो अभी आप मान गए हैं, 5 में से 3 तो आपने मान लिए, और इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि भाई आपके वो तो जहाज गिरा दिए, और वहां पे हम जाके ये फॉरेन मीडिया को, नेशनल मीडिया को विजिट करा रहे हैं। वहां मस्जिदें हैं, लोग इबादत कर रहे हैं, सिविलियन रह रहे हैं, कोई बच्ची मार दी पकड़ के, खातून की डेथ हो गई। मैं ये समझता हूं कि जैसे हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अफगानिस्तान के कॉन्टेस्ट में कहा था कि एक पाकिस्तानी की इज्जत जान मुझे पूरे अफगानिस्तान से अजीज है। अब हमारे 26 इसमें कैजुअल्टीज हुई है और 46 हमारे लोग शहीद हुए हैं, तो बदला तो हमने इंडिया से लेना है, आज नहीं तो कल लेना है। अब ये मौका हमारे पास आया है, हमारा हाई ग्राउंड पे है, पूरी कौम साथ मुतहदा है, हमारा डेटर्स इन प्लेस है, हमें इसको सिलेक्ट करते हुए एक मेजर रिस्पॉन्स के साथ इंडिया को से डील करना चाहिए। ये वहां पर गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी है, या तो इंडिया बैक ट्रैक करे और कश्मीर का वो जो आर्टिकल्स वगैरह थे सारे बहाल करे, और ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है उस पर ऐसी बातें ना करे, और एक अच्छे हमसायों की तरह रहने की अगर बातचीत करता है और उसका कोई गारंटियर है, अगर नहीं है तो फिर हमें इंडिया को सबक सिखाने का ये बेहतरीन मौका है। अरे ब्रिगेडियर साहब, आखिरी सवाल आपसे, फिर ये सेगमेंट हमारा खत्म हो जाएगा। सवाल बड़ा सादा है कि अगर हम खामोश रहते हैं और हम ये समझते हैं कि जो रद्द-ए-अमल हमने देना था दे दिया है, अब मामलात को सेटल करना चाहिए, तो फिर क्या सिनेरियो होगा पाकिस्तान में? Yeah, I think I will not recommend it. लेकिन इसकी बड़ी रिपरकशंस होंगी, बिकॉज जब इसने न्यूक्लियर डिटरेंस को ब्रीच कर दिया तो देन व्हाट स्टॉप्स इंडिया कि महीने बाद फिर ये कॉकस वैली करके फिर ठोक दे आपको, फिर कराची को भी हिट करे, लाहौर। यही लास्ट टाइम जब हुआ था स्विफ्ट विड्रॉल में देवर सर्टेन पीपल सेड कि करोड़ लोग मरा है, तो हमने कहा था कि न्यूक्लियर डिटरेंस को आपने रीस्टैब्लिश करना है, बिकॉज फिर मुल्क हिट होगा, फिर भावलपुर हिट होगा, इस वक्त बात हुई थी। तो आप नहीं करते तो महीने बाद एक और अटैक हो सकता है, देन यू हैव अनदर थिंग कमिंग, तो फिर क्या करेंगे? तो दैट्स व्हाई इट इज सेड कि एस्केलेट टू डी एस्केलेट। ये मोदी का दिमाग तब ठीक होगा जब आप ये करेंगे, एंड आई एम श्योर अल्लाह ताला करेगा, अल्लाह ताला फतेह याब करेगा, जिस तरह से पहले किया है। कि भारत को आई थिंक सारे स्कोर सेटल करने का टाइम है इस वक्त, मिलिटरीली, मॉरली, एंड वी आर वेरी स्ट्रांग टेक्नोलॉजिकली। ये बड़ा यूनिक मौका होगा कि इसको टोटल जो है आई थिंक डिफीट करके सबक सिखाया जाए, अदरवाइज आई थिंक वी विल हैव वेरी सीरियस प्रॉब्लम इन द वेरी नियर फ्यूचर में। तो जैसा कोई ऑप्शन है कि हम खामोश रहें? ये देखिए, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। देखिए ना, आप इंडिया ने आप पे अटैक किया और आपके इतनी ज्यादा कीमती जानों को कर दिया, और कश्मीर का इशू उधर ही है, वाटर का इशू उधर ही है, और बाकी उनके साथ किसी बात पे हमारी जो है वो कोई एग्रीमेंट ही नहीं है। तो अगर आप खामोश भी हो जाएं तो कब तक खामोश रहेंगे? हाँ। तो आप देखिए, आपको ऑप्शन हमारे पास एक ही है, ऑप्शन एक ही है, और इंडिया जो है वो लैंग्वेज समझता है पावर, स्ट्रेंथ, ताकत की। जब आप वीकनेस से बात करेंगे ना, कभी नहीं समझेगा। इस वक्त हम ताकत में हैं, आ चुके हैं, और उसे हमें हमारी बात सुननी चाहिए। और जब तक हमें इस बात की, जैसे बीएलए में इतना पिछले 2 दहाइयों से कर रहा है, ये तमाम सपोर्ट खत्म करे, जो रॉ कर रही है अफगानिस्तान में ये खत्म करे, कश्मीर के मसले का हल निकाले इंटरनेशनल कन्वेंशन, यूएन की करारदादों के मुताबिक, और इंडस ट्रीटी को बहाल करे, और अच्छे हमसायों की तरह को अगर गारंटी देता है तो बात आगे चलती है। वरना पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा और तारीखी रिस्पॉन्ड करेगा, और इंडिया इंशाल्लाह आप देखेंगे टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ठीक है, मैं दोनों मेहमानों का शुक्रगुजार हूं। खालसा छोटी सी ब्रेक ले रही है, और ब्रेक के बाद सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब हमारे साथ होंगे।